नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक यानी केश को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। कारक के प्रकार और विभक्ति चिन्ह। कारक का अर्थ होता है करने वाला। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के विभक्ति चिन्ह। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्हों को लगाते हैं वे चिन्ह कारक के विभक्ति कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, राम ने रावण को मारा। ने यह विभक्ति चिन्ह है, राम ने रावण को मारा। मोहन ने खत लिखा, विभक्ति चिन्ह है। सोहन ने घोड़े को डंडा से मारा। ने और को, से, ये सब विभक्ति चिन्ह हैं। इसे हम तालिका से समझते हैं। तालिका कारक के विभक्ति चिन्ह। कारक, चिन्ह, लक्षण, विभक्तियाँ। पहला है कर्ता। कर्ता ने और चिन्ह है ने, लक्षण है जो काम करे, विभक्ति है प्रथम। दूसरा है कर्म, चिन्ह है को, लक्षण है जिस पर क्रिया का फल पड़े और विभक्ति है द्वितीय। तीसरा है करण, से, के द्वारा काम करने का साधन, यह तृतीय विभक्ति है। चौथा है संप्रदान, को, के लिए काम करने का साधन, यह चतुर्थ विभक्ति है। पांचवा अपादान, से यानी अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग हो, यह पंचमी विभक्ति है। 6 नंबर का है संबंध, का, के, की और रा, रे, री, जो एक शब्द को दूसरे से संबंध जोड़े, यह षष्ठी विभक्ति है। 7वां है अधिकरण, में, पर, जो क्रिया का आधार हो, यह सप्तमी विभक्ति है। और 8वां है संबोधन, हे, रे, हे, हो, अरे, किसी को बुलाया जाए, संबोधन, यह यह संबोधन विभक्ति है। कारक के चिन्ह को याद करने का आसान तरीका, ये मैंने अपने तरफ से डाला है, आप सब अपने तरीक़ा से भी इसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा पहचान, संप्रदान को के लिए, आपादान से कोमान, काके की और रारे री से संबंध व अधिकरण में पर, रे, हे, हो, अरे संबोधन को सभी धरो यह ध्यान। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। इसका उदाहरण है जैसे, विकास ने पत्र लिखा, राम ने रावण को मारा, मोहन ने पाठ पढ़ा, मीरा ने मुझे बुलाया, मीना ने गीत गाया। ने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा दिया गया क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को का प्रयोग, इसका विभक्ति है चिन्ह है को का प्रयोग केवल सजीव के कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, जैसे पिता ने बालक को बुलाया, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, गोपाल ने राधा को बुलाया, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण है, पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रिया में भी इसका प्रयोग होता है। उसका उदाहरण है, उसको प्यास लगी है, मोहन को बुखार है। अगला है तीसरा करण कारक। करण कारक का शाब्दिक अर्थ है
साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से जब कोई काम करता है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। करण कारक का विभक्ति चिह्न से के द्वारा है। जैसे पत्र को कलम से लिखा गया, उसने आरी से लकड़ी काटा, राम ने रावण के द्वारा मारा रावण राम के द्वारा मारा गया। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं। जैसे है क्रिया संपादित करने के क्रम में रानी पेंसिल से चित्र बनाती है। के द्वारा और द्वारा, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। सीता को डाकिये द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। आज्ञा जनित वाक्य में इस प्रकार प्रयोग होगा तुम ध्यान से अध्ययन करो। सीख मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति में इसका प्रयोग है बच्चे क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति में इसका प्रयोग राम हृदय से दयालु है, वह स्वभाव से कंजूस है। मूल्य में इसका प्रयोग है अनार किस भाव से दे रहे हो। कमी दिखाने के लिए वह बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया है। प्रार्थना या निवेदन के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए है। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सूरज ने शनि को फल दिया, उस महिला ने भूखे को भोजन दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, माँ अपने बच्चों के लिए दूध ले आई, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। यहाँ पे को और के लिए का प्रयोग उदाहरण के रूप में दिया गया है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है अलग चिन्ह से यानी अलग होना होता है। जैसे कोयल पेड़ से उड़ गई, पहाड़ों से झरना बहा, पेड़ से पत्ते गिर गए। पहचान के अर्थ में वह दिल्ली से है। दूरी में मेरा घर स्कूल से दूर है। तुलना के अर्थ में कोयल कौवा से काली है। शिक्षा के लिए प्रयोग करने का ये है शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की और रा, रे, री है। जैसे रिश्ता विजय अजय का भाई है, वह राम का बेटा है, वह राम का घर है, यह सुरेश की बहन है, अजय की पुस्तक खो गई। अवस्था मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि या धातु मैंने एक पीतल की थाली खरीदी, सीता की साड़ी सिल्क की है। प्रश्न के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं पहली कक्षा में कितने छात्र हैं, आपकी कितनी संतान है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर है। में का अर्थ अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ ऊपर है। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, कप में चाय है, टायर में हवा है। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे
राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पर का प्रयोग डाल पर चिड़िया बैठी है, मेज पर पुस्तक रखी है। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 4 बजने पर होगी। महत्व बताने के लिए वहाँ कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। अगला है, बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं। जल्दीबाजी बताने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना या सम्मान देना। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह रे, हे, हो, अरे है। जैसे हे ईश्वर, आप हम सबकी रक्षा करो। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, यहाँ ना होगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे सीमा, इधर आओ। अरे बच्चों, शोर मत करो। अब हम आगे देखेंगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे मैं सुमन को समझाऊंगा, कर्म कारक। इस वाक्य में समझाने की क्रिया का फल सुमन पर पड़ता है, अतः यह कर्म कारक है। विकास ने सोहन को आम दिया, यह संप्रदान कारक। इस कारक में देने का भाव है, अतः यह संप्रदान कारक है। अगला है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में दूर या अलग होने का भाव है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, यानी कलम लिखने की क्रिया का साधन है, अतः यह करण कारक है। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में पृथक यानी अलग होने का भाव है, अतः यह अपादान कारक है। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि किसी अन्य विद्यार्थी को भी लाभ पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।